नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं अच्छी होंगे। स्वागत है आपका एक और नए और इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक में, जिसे सुनने के बाद आपका सोचने और अमीर बनने का नजरिया बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर कैसे इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे? क्या उनके पास कोई सुपर पावर थी या वो किस्मत के धनी थे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच, और हिंदी में कहें तो सोच बदलो, जीवन बदलो। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है सक्सेस और वेल्थ का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके सोचने का तरीका ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता नेपोलियन हिल की कहानी। सबसे पहले जानते हैं इस किताब के लेखक के बारे में। नेपोलियन हिल। साल था 1908। एंड्रू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, उन्होंने नेपोलियन हिल को एक मिशन दिया, सफलता का सीक्रेट ढूंढना। नेपोलियन हिल ने अगले 20 साल लगाए दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे सफल लोगों से इंटरव्यू करने में। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट और कई और जो उन्होंने सीखा वही उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह किताब है सोच बदलने की, माइंडसेट बदलने की। डिजायर, चाहत की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यानी कोई भी सफलता शुरू होती है इच्छा से, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आपकी इच्छा बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, ऐसी इच्छा जो आपको रातों को जगाए रखे। थॉमस एडिसन ने 10,000 फेलियर के बाद भी बल्ब बनाया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि वो हार मान ही नहीं सकता था। सोचिए, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? क्या वो इतनी बड़ी है कि आप उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकें? फेथ, विश्वास की ताकत। अब बात करते हैं दूसरी सीक्रेट की, फेथ यानी विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। अगर आप अपने सपनों पर यकीन नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? फेथ कैसे बढ़ाएं? डेली एफर्मेशंस। हर दिन खुद से कहिए कि आप अपने सपने के काबिल हैं। विजुअलाइजेशन, अपने आप को उस मुकाम पर देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जिम कैरी ने अपनी जेब में एक चेक रखा था, $10 मिलियन का। 5 साल बाद उसे डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए वही फीस मिली। ऑटो सजेस्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो हम बार बार दोहराते हैं। जैसे ही आप खुद से बार बार कहेंगे, मैं सफल हूं, मुझे पैसा कमाना आता है, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा। रोज 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को अपने गोल्स जोर से पढ़िए, लिखिए, विजुअलाइज कीजिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास ज्ञान। स्पीकर। अगली सीक्रेट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही असली पावर है। हेनरी फोर्ड को टेक्निकल बातें ज्यादा नहीं आती थीं, पर उसके पास एक्सपर्ट्स की टीम थी। उसने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया। सीखने पर इन्वेस्ट करो, बुक्स, कोर्सेज, मेंटोर्स। सिर्फ जनरल नॉलेज से अमीर नहीं बना जाता। इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर इन ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। क्रिएटिव इमेजिनेशन, आइडियाज बाहर से आते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो चीजें हैं उन्हें जोड़कर नई चीजें बनाना। राइट ब्रदर्स ने सोचा, क्या इंसान उड़ सकता है? बाकी सब ने हंस दिया, पर उन्होंने इमेजिनेशन को हकीकत बना दिया। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक्शन प्लान ड्रीम्स बिना प्लान के सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। गोल लिखो, टाइमलाइन तय करो, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, रोज एक्शन लो। डिसीजन, निर्णय लेने की कला। नेपोलियन हिल ने देखा, सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं और स्लो चेंज करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग स्लो डिसीजन लेते हैं और जल्दी चेंज करते हैं। स्टीव जॉब्स ने जल्दी फैसला किया, एप्पल सिर्फ बेस्ट बनाएगा। कभी इनडिसाइसिव मत बनो, डिसीजन पावर बढ़ाओ। परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। सिर्फ टैलेंट नहीं, लगातार मेहनत ही जीत दिलाती है। हार्लैंड सैंडर्स, KFC 109 बार रिजेक्ट हुए, पर हार नहीं मानी मास्टरमाइंड, नेटवर्क की ताकत,
मास्टरमाइंड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट नेपोलियन हिल की किताब की जान है। एक ऐसा ग्रुप बनाओ जहां लोग सपोर्ट करें, आइडियाज दें, सच बोलें। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट सबके मास्टरमाइंड होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग की छुपी ताकत, नेपोलियन हिल कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड ही आपका असली पावर हाउस है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक जैसा ही मानता है, इसलिए पॉजिटिव थॉट्स भेजो, पॉजिटिव म्यूजिक सुनो, पॉजिटिव लोगों में रहो, फियर, डर को हराओ। नेपोलियन हिल ने 6 सबसे बड़े डर बताए। पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव, ओल्ड एज, डेथ। डर पर काबू पाना है तो एक्शन लो। डर सिर्फ आपकी सोच में है। सक्सेस स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़कर सब बदल दिया। ओपरा विनफ्रे एक्सट्रीम पॉवर्टी से बिलियनर बनी। डेमोंड जॉन, शार्क टैंक, खुद किताब को लाइफ चेंजिंग बताते हैं। बॉब प्रोटर, पूरी लाइफ इस किताब को फॉलो की। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की सीक्रेट्स। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेट योर माइंड ऑन अ डेफिनेट गोल एंड ऑब्जर्व हाउ क्विकली द वर्ल्ड स्टैंड्स असाइड टू लेट यू पास। आप अभी से शुरू कर सकते हैं। क्लियर गोल लिखिए, डिजायर को आग बना दीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए और याद रखिए, सोच बदलो, जीवन बदलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। आपकी सफलता की ओर जय हिंद।